नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और आप देखना शुरू कर चुके हैं ग्रामीण रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ मधुसूदन यादव। कहा जाता है डॉक्टर को दूसरा भगवान का रूप माना जाता है, लेकिन कभी कभी उनके करतूत और उनकी छोटी हरकत कहीं को राक्षस मानने पर मजबूर किया जाता है। जी हाँ, अभी हमारी उपस्थिति दरभंगा जिला के ब्रह्मपुर गाँव में है और एक मामला है, थोड़ा आकर के दिखाइएगा। हमारे साथ एक महिला है और इनका कहीं डिलीवरी होना था और डिलीवरी होने के लिए जो व्यवस्था है बिहार सरकार का, व्यवस्था के अनुसार इनको डीएमसीएच में एडमिट करवाया गया। वहाँ के डॉक्टर द्वारा बताया गया कि इनको नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगा, इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन हुआ भी और ऑपरेशन किया भी गया डॉक्टर द्वारा। लेकिन सबसे बड़ी दुर्भाग्य तब शुरू होती है जब ऑपरेशन हो जाता है, तब कितना दिन के बाद पता चला कि आपके पेट में कपड़ा छोड़ दिया गया है। 1 महीना के बाद, मतलब 1 महीना के बाद आपको पता चला कि आपकी पेट में कहीं ना आपका कपड़ा आपको छोड़ दिया गया है। 40 दिन हो गया जी। मेरे पेट में वहीं से आए थे तो बुखार लग रहा था, पेट में दर्द भी हो रहा था, तो वो लोग बोले कि घर पे जाओ, घर पे खाओगे पियोगे सब ठीक हो जाएगा। तो हम लोग को छुट्टी दे दिया 8 दिन पे टाका काट के। हम लोग घर पे आए तो उसी दिन से मेरा बुखार भी नहीं उतर रहा था और पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द हो। क्या नाम हुआ आपका? अंजिला कुमारी। घर कहाँ है? ब्रह्मपुर। आप समझ सकते हैं कि ये अंजिला कुमारी पीड़ित है। इनको ऑपरेशन करने के बाद कहाँ से रिटर्न घर पे आए तो इनके जो छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, कहीं ना कहीं 8x8 का कपड़ा अगर पेट के अंदर था तो कहीं ना होता ही होगा। पेट दर्द जो भी समस्या होना शुरू हुआ तो डॉक्टर से फिर कंसल्ट किए, लेकिन उन्होंने कहा कि आप जाइए, खाइए पीजिए, अब ठीक हो जाइएगा। लेकिन इस बात का कहीं कोई जिक्र नहीं किया गया। उनके पति है, उनसे हम जानेंगे कि आखिर समस्या क्या हुआ। अच्छा, कब गए थे आप लोग डीएमसीएच? 7 अक्टूबर को। अच्छा, तो पूरा प्रोसेस बताइए कि आखिर वहाँ हुआ क्या। 7 अक्टूबर को हम लोग लेके गए थे। 8 अक्टूबर को पेट खोला था 10 बजे रात के करीब। अच्छा, क्या लग रहा था कि नॉर्मल डिलीवरी होने का कोई स्थिति नहीं था? नहीं, नॉर्मल हो जाता, वो लोग पेट खोल दिया तो बता नहीं सकते। वो लोग बोला पेट खोलना पड़ेगा तो पेट खोल दिया। पेट खोलने के बाद एक लड़का जन्म लिया। उसके बाद ऑपरेशन के दौरान ही उसके पेट में टेट्रा छोड़ दिया। अच्छा, कपड़ा खून पोंछ। क्या साइज का था उसका? 8x8 का। वो तो छोटा साइज नहीं है कि धोखा से छूट जाता। नहीं जी जी। तो वही छोड़ दिया था। उसके बाद 15 अक्टूबर को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। उसके पेट में बराबर दर्द हो रहा था, मवाद बन रहा था और उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। दवाई दिया और बोला घर जाओगे ठीक हो जाएगा, मगर वो दर्द होता ही रह गया, मवाद बनता ही रह गया। तो आपको पता कैसे चला कि इनके पेट में कपड़ा छूट गया है? ये हम बाहरी डॉक्टर से दिखवाने लगे। उसके बाद जब नहीं समझ में आया तो दूसरे जगह जाके दिखवाने लगे तो वही ड्रेसिंग चल रहा था, इसका मवाद जो निकल रहा, उसी ड्रेसिंग के दौरान पेट से थोड़ा सा कपड़ा निकला था। तो वही डॉक्टर देखा, हम लोग भी वहीं पे मौजूद थे, फिर वो कपड़ा निकाला गया। आप समझ सकते हैं कि लापरवाही का भी एक हद होता है। कहीं ना कहीं 40 दिन तक कपड़ा पेट में रहा और जब उसका ड्रेसिंग करने के दौरान कि कपड़ा का कुछ अंश वो ड्रेसिंग के दौरान निकलता है, तब जा करके यहाँ के जो बड़े बड़े महारथी हैं, बड़े बड़े पढ़ाकू डॉक्टर लोग हैं, वो कहीं दिखता है कि कहीं ना कहीं के पेट के अंदर कपड़ा है। तो समझ सकते हैं कि लापरवाही का कितना हद है। इस मामला कैसे उजागर किया मुकुंद भाई? हम उजागर नहीं किए, हम तो चाह रहे थे कि इनका इलाज हो। तो वहाँ पे हमने डॉक्टर साहब से बात किया और एम्बुलेंस वाले से बात किए। एम्बुलेंस वाले बोले कि जाले के हैं, जाले से हम दरभंगा डीएमसीएच नहीं ले जा सकते हैं। फिर मैंने डीएमसीएच अधीक्षक से बात किया, सुपरिटेंडेंट मैडम से, तो उनसे बात करने के बाद जो है वो एम्बुलेंस की व्यवस्था की। हम लोग हॉस्पिटल गए और वहाँ पे मैंने एक प्रेस वाले थे, उनको बताया तो वो लोग अपना और कई सारे आ गए। हम चाहते थे कि स्वस्थ हो जाए, इसलिए हमने लोक अदालत में नहीं तो उजागर करके तो कहीं ना कहीं आप समाज हित में जागरूकता फैलाने वाली बात कर दिया। कल होकर के मान के चलिए इस तरीके के बात अगर हम चाहते हैं किसी दूसरे पेशेंट को इस तरह इसको जो हो गया ये गलती कभी दोबारा नहीं दोहराई जाए, इसलिए मैंने उजागर किया। 40 दिन के बाद पता चला, अगर वही 1-2 दिन पहले पता चल जाता, चलिए गलती हो गया था कि कपड़ा छूट गया, वो भी 8x8 का, ये मान के चलिए एक मामूली गलती हुआ, ठीक। लेकिन 40 दिन तक अगर पेट में कपड़ा रहा तो कहीं ना कहीं तो पीड़ित को जान भी जा सकता था। जी जी, बिल्कुल जान जाने की स्थिति थी। और वैसे एम्बुलेंस से अगर नहीं ले जाते, वो डॉक्टर बोल रहे थे कि आप टेम्पू से लेके आइए, 4 चक्का से लेके आइए। एम्बुलेंस अगर व्यवस्था नहीं रहती तो ये मर जाती। अभी क्या स्टेटस है? जब आपने जो उजागर किया मामला को, आपने जो वहाँ के पदाधिकारी था, डीएम महोदय, सबको जो इन्फॉर्मेशन दिए आपने, तो अभी क्या स्टेटस है इस केस का? नहीं, कोई मतलब कि
जैसे कि लगता है कि कुछ है ही नहीं, बिहार में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, इस तरह हमको लग रहा है। इतना बड़ा मामला हो जाता है पेशेंट को, वो भी डीएमसीएच में उनके जान के साथ खिलवाड़ हो जाता है, और फिर भी आप लोगों को जागरूक होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। कोई कानून नाम की चीज़ नहीं लग रहा है, क्योंकि पेशेंट दोबारा जो भर्ती हुआ है 40 दिन बाद, फिर आईसीयू में 1-2 दिन नहीं 15 दिन रखा गया है। ऑक्सीजन भी दिया गया था, बिना ऑक्सीजन भी समय समय पर लगता था, और पानी भी डेली चढ़ता था 3-4 बोतल, क्योंकि और उसके बाद दोबारा जो है 10 दिन बाद ऑपरेशन हुआ, दोबारा फिर ऑपरेशन हुआ, और ऑपरेशन होने के बाद फिर चेक करके फिर उसको फिर कपड़ा निकाला गया? नहीं, स्टिच कर दिया गया। कपड़ा तो यही निकला था, घर पे ही कपड़ा निकला था। अच्छा, कपड़ा निकला कैसे? कपड़ा निकला, हल्का कपड़ा जो है दिखाई दिया, तो ड्रेसिंग करने आए थे, वो निकाल दिए हाथ से खींच करके। अच्छा अच्छा जी।